बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर हसन। आज की जो हमारी वीडियो है एक इंतहाई अहम टॉपिक पे, इंतहाई अहम मर्ज़ पे है, यानी कि सर चकराना, सर घूमना। ये सर चक्कर में क्यों आते हैं, इसकी क्या वजूहत हैं और उसका क्या इलाज है, आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये सर चक्कर होते क्या हैं, क्यों आते हैं। इसमें हर चीज़ इंसान को घूमती हुई महसूस होती है, चाहे वो उठता है, बैठता है, लेटता है, तो सर में इस तरह के चक्कर आते हैं कि वो महसूस करता है कि हर चीज़ घूम रही होती है। उठते बैठते लेटते ये तकलीफ़ शुरू हो जाती है और आंखों के सामने एक अंधेरा सा छा जाता है और वो अपने आप को बिल्कुल संभाल भी नहीं सकता है। सर चक्कर दरअसल ख़ुद कोई बीमारी नहीं है, ये किसी बीमारी की वजह से होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके अलामात मर्ज़ क्या हैं, इसकी वजूहत क्या हैं और इसका हमने आपको इलाज भी बताना है। सबसे पहले देखते हैं अलामात मर्ज़। अलामात मर्ज़ में यही है कि हर चीज़ उसको घूमती हुई मरीज़ को महसूस होती है। इतने शदीद किस्म के चक्कर आते हैं कि उसको अपना जिस्म भी घूमता हुआ महसूस होता है। लेटते बैठते उठते सोते वक्त उसको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और जब ये मर्ज़ का हमला बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है तो उसके आँखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जी भी मतलाता है और उस वक़्त तक मतलाता रहता है जब तक चक्करों से अफाका नहीं हो जाता है। इसमें एक खफीफ से चक्कर होते हैं, एक शदीद से चक्कर होते हैं। जब शदीद चक्कर होते हैं तो उसमें बाज़ मरीज़ बेहोश भी हो जाते हैं, उनकी ऐसी कंडीशन हो जाती है और बहुत ज़्यादा उनको उबकाइयाँ और दिल मतलाता है, जी मतलाता है और बाज़ औक़ात बाज़ मरीज़ बेहोश तक भी हो जाते हैं। लेकिन इसमें असल हमने सबब तलाश करना है कि इसमें क्या वजूहत हैं जो इसका सबब बन जाती हैं। आम तौर पर बाज़ अमराज भी ऐसे होते हैं, मसलन मिर्गी, सकता और या दर्द शकीका, नुक्स हाजमा, ये ऐसी वजूहत हैं जिनकी वजह से सर में मुसलसल चक्कर आ सकते हैं या हर चीज़ घूमती हुई महसूस हो सकती है। आमतौर पर इस पर जो मस्तूरात हैं उनमें हैज़ की ख़राबी, हैज़ के बहुत ज़्यादा आने की वजह से या बच्चों को बहुत ज़्यादा जो औरतें लगातार दूध पिलाती हैं वो पिलाने की वजह से भी ये तकलीफ़ शुरू हो जाती है। लेकिन बाज़ ऐसे असबी अमराज हैं जिनकी वजह से भी ये शिकायत शुरू हो जाती है, मसलन मिर्गी का हो जाना, सख्त होना, दर्द शकीका वगैरह ऐसे अमराज हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है। और स्पेशल नक्स हाजमा भी इसमें एक बहुत बड़ा सबब है। तो इसके बारे में जो मेडिसन है वो चूँकि मैं आपको पहले बताता हूँ कि आपने कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है। तो मेडिसन के बारे में सिर्फ आपको बताना ये होता है कि हमारे पास होम्योपैथिक में ऐसी मेडिसिन मौजूद हैं जिससे इन बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो एक मेडिसन है जो चक्करों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसन है वो है कोनियम। ये जब बवजह तम्बाकू नोशी की वजह से हो या बुढ़ापे की सूरत में हो तो ये दवाई बहुत ही अक्सीर का हुक्म रखती है। इसके अलावा अगर मैदे की ख़राबी की वजह से है तो इसमें चैना, कार्बोवेज, प्लस्टीला, ब्रायोनिया, ये ऐसी मेडिसिन है जो हम दे सकते हैं। 3DN ये एक ऐसी मेडिसिन है जो असबी चक्करों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन है, जिससे असबी चक्कर आ रहे हो तो ये तकलीफ़ रफ़ हो जाती है। इसके अलावा अगर फालिज की वजह से आ रहे हो तो कास्टिकम एक ज़बरदस्त मेडिसिन है जो हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है मेडिसिन की जो हम इस मर्ज़ में दे सकते हैं, लेकिन आपने कोई भी दवाई अपनी मर्ज़ी से नहीं लेनी है। जो दवाई भी लेनी है डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लेनी है। तो इसमें कुछ ज़रूरी हिदायत भी है जिन पर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी बेहतरी महसूस होगी। सबसे पहले तो हमने मर्ज़ जो है उसका असल सबब को रफ़ा करना है, उसको दूर करना है। इसके अलावा फ़ेल हाजमा को दुरुस्त करना है। अगर कब्ज़ हो तो हमने कब्ज़ को दूर करना है। अगर आपको असली कमज़ोरी है तो उस कमज़ोरी का हमने इलाज करना है। इसके अलावा अगर कमी खून है, ज़्यादा फ़िक्र, टेंशन की वजह से ऐसा हो रहा है तो हमने उनका तदारुक करना है, उसका हमने हल करना है। और याद रखें जिस मरीज़ को चक्कर बहुत ज़्यादा आते हो वो बिल्कुल ही मुजामत से, सख्ती से परहेज़ करें। अगर उसकी कान की बीमारी की वजह से चक्कर आ रहे हैं या आँखों की बीमारी की वजह से चक्कर आ रहे हैं तो सबसे पहले हमने उसका इलाज करना है। चक्कर चूँकि खुद कोई बीमारी नहीं है, ये किसी बीमारी की वजह से आते हैं। तो किसी भी मसले की सूरत में आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।